ध्यान दीजिए। अगर आतंकवादी जो हैं पकड़ मिल जाए उनको लाइए, बीच चौराहे पे शूट कर देना चाहिए। पाकिस्तानी है उनको सालों को चुन चुन के जेल में डालना चाहिए। हमला कर दो, जो देश संरक्षण दे रहा है, दुनिया के नक्शे खत्म कर दो। सारी मिसाइलें किस काम आएंगी? पाकिस्तान जैसा पिद्दा बात करते हो। सीधे आर पार की लड़ाई है जो है हमारे देश का। अगर नौजवान, नहीं कहना चाहता हूँ पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अगर वो पेशाब कर देगा बह जाएगा पाकिस्तान। देखिए पहलगाम पे जिस तरह से हमला हुआ और ऐसे में पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में है और इस समय लोगों के अंदर क्या चल रहा है, कैसे सोच रहे हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं यहाँ पर और उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दीदी, आप किस तरह से इस हमले को देख रही हैं? क्योंकि ये हमला जिस तरह से हुआ है, पूरा इस समय हिंदुस्तान जल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसका दुख सभी को है। देखिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ और जो दुख हुआ है वो बहुत ही, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी बाइट दे रहा है। एक बेचारी महिला, उसकी नई शादी हुई थी, वो भी उसका क्या दिन सोचा होगा उसने। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, रो रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान सबका है मेरे भाई, वो धर्म में नहीं बटा है। धर्म में जनाने वालों इसको दूसरा एंगल मत दीजिए, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम भी लोग अभी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा नाम शुभांगी द्विवेदी है। इसमें राजनीति मत करिए, ये संवेदनाओं का समय है। हर लोग रो रहे हैं। आपने देखा है कि कल यहाँ पे भी लोगों ने जुलूस निकाला, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी। हिंदुस्तान सबका। मैं देखिए, मैं शुभांगी द्विवेदी हूँ, मैं धर्म के नाम पे मैं धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। और अगर यही बात अगर रह गई है तो कल बिहार के चुनाव में माननीय, देखिए मैं वर्तमान सरकार के साथ हूँ। वर्तमान सरकार जो भी एंगल, जो भी लेती है, मैं उनके साथ हूँ सारी चीजों में। लेकिन कल बिहार का चुनाव था, माननीय मोदी जी जिम्मेदार इंसान है, उनपे देश की निगाहें टिकी हुई है। कल उनको बिहार ना जाके उनको सीधे कश्मीर जाना चाहिए था, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। और हमारे देखिए, अब कई लोग, अब एक अग्रवाल जी का वीडियो आया है जिनको घोड़े पे से बचाया, किसी मुस्लिम भाई ने बचाया है, 15 लोगों को बचाया हुआ है। तो धर्म की, देखिए मैं बताऊं कि जो आतंकवादी होता है उनको धर्म नहीं होता, उनको ईमान नहीं होता है। तो निवेदन करूंगी, घटना निंदनीय है। अभी भी दीदी, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया है, ये जो पार्टी है किसी ने जो है साजिश किया है, तब ऐसे किया। मैं आपको बताऊं, पुलवामा कांड हुआ, अभी उसकी सही से जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। ये भी कांड हुआ है, आप निष्पक्ष जांच कराइए, कहीं ना कहीं बू आ सकती है, मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन अगर ये घटना हुई है और घटने में आतंकवादी लोगों ने जिस तरीके से बेरहमी तरीके से लोगों को मारा है, मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, मैं जिम्मेदारी से, हम सब आपके साथ है, हर एक हिंदुस्तानी आपके साथ है, हर धर्म मजहब के लोग आपके साथ है। बस निवेदन करूंगी, चुनाव छोड़ के बिहार का आप कश्मीर पर ध्यान दीजिए, उन आतंकवादियों को मारने का ध्यान दीजिए। जहाँ 26 को मारा, 26,000 को मार के आइए, वही के लोगों को, आतंकवादियों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारी दीदी है और बिल्कुल झांसी की रानी की तरह सब लड़कियों को इसी तरह सोच भी रखना चाहिए। क्या कहेंगे, ये एक मुस्लिम द्वारा कृत्य किया गया है, हमारे मुस्लिम भाई ये क्या सोचते हैं, हमारे देश के मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं? क्योंकि ये जिस तरह से धर्म पूछ के मारा गया है और इसमें जो लोग हैं शामिल वो मुस्लिम है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं, ये मैं जानने के लिए आया हूँ। एक ही रील चल रही है कि धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। हम इसको भी जो है प्लान लोगों का कि समझ रहे हैं कि ऐसा करके इनको कहलवाया गया है। इसलिए ऐसा कौन कहलवाएगा, कौन कहलाएगा? अरे भाई, जो करने वाले हैं कर रहे हैं। अभी ये देश की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गृह मंत्री के ऊपर होती है। गृह मंत्री, ये आतंकवादी अंदर आते कैसे? वहां से 300 किलोमीटर है, वो इतने राइफलें लेके। गृह मंत्री इसके जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल जिम्मेदार है, क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे? कि ये आतंकवादी कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको असला सप्लाई हो रहा है? पुलवामा का आज तक की कोई रिपोर्ट नहीं आई। 350 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, जहाँ पर आप एक माचिस नहीं ले आ सकते? अरे भाई, नहीं, किसी का मन बदल गया, वो आतंकवादी बन गया, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार कैसे हो जाएगी भाई, ये बताइए। सरकार नहीं, हम एक गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ खाली, कि गृह मंत्री को की जिम्मेदारी होती है अपनी सीमा की सुरक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, उसकी जिम्मेदारी है। तो वो क्यों नहीं उसके ऊपर दिया? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि वो लोग इतने आ गए, इतने लोगों को, जहाँ पे 2000 का मजबूर। फिलहाल ये बताइए, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई? इनको जो सरकार देना चाहे, इनको बीच चौराहे पे शूट कर देना चाहिए। अगर आतंकवादी जो हैं पकड़ मिल जाए उनको लाइए। अगर बीच चौराहे पे शूट कर दिया जाए, क्यों हमारे मुस्लिम भाई फिर राजनीति नहीं करेंगे? इस पे बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। मुसलमानों का कब इस तरह की राजनीति की, बता दीजिए, आपको कोई रिकॉर्ड हो बता दीजिए आज से पहले।
आप तो अभी कह रहे हैं कि पहले इसके जिम्मेदार जो है गृह मंत्री है, वो छूट दे दिए, वो आ गए इस तरह से। अभी पूरा देश एक है चाचा। ये चूक हुई है ना, ये चूक हुई है। ये पहले भी यही हुई थी, पुलवामा में भी यही हुई, पठानकोट में भी यही हुई, और उससे पहले भी ये वो पहाड़ी पे जब चढ़ गए सारे आतंकी, वहाँ भी यही हुई थी कि 10 किलोमीटर अंदर आके असला लेके अपने पूरा देश जानना चाहता है इस समय हमारे मुसलमान भाई किसके साथ है। किसके साथ है? अरे हम अपने देश के साथ, आओ किसके साथ हैं भाई? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं हुई अभी तक? 3 दिन हो गए। चलिए आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे कि आप बजाय हम लोगों में एक माहौल बनाने के, आप कम से कम सरकार से सवाल करिए। जो गृह मंत्री होता है, जो जिसकी सरकार की तरफ से देखा जा रहा है लगातार कार्रवाई हो रही है। इस बार ऐसी कार्रवाई हुई है मोदी सरकार की तरफ से, ना मिसाइल मारा गया है, ना ही कोई गोला मारा गया है, ना तोप मारा गया है। जो मारा गया है जमीन और पानी, जो उनको जो पानी का जो बंदोबस्त है वो खत्म किया जा रहा है। सिंधु नदी का जो था वो खत्म किया जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। बिना मिसाइल मारे भारत की तरफ से मिसाइल मार दिया गया है। अगर मोदी जी ने इस कदम उठाया है, और इस कदम में अगर सरकार ने तो ये बड़ी कदम उठाई ना, अगर ये कदम है तो हम उनके साथ हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ये कदम उठाया है, और आपसे फिर सवाल करूंगा कि ये कदम जो मोदी जी उठाया था, इसका कहां तक के मामला पहुंचा। ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इस पे फौरन एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए, बजाय हम लोगों का आपसी माहौल खराब करने के। बिल्कुल हम लोगों का हमारे साथ मुसलमान भाई भी है और सरकार के साथ है। सरकार कदम उठा रही है तो भाई मुसलमान भाई भी हमारे देश के जो है वो बिल्कुल साथ है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, आप कैसे देख रहे हैं। इस पूरे मामले की ये है कि जो पाकिस्तान है ये सारा किया धरा उसका है, ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम एकता चाहता नहीं ना हिंदुस्तान में, और अभी से नहीं पहले। ये बात आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हमारे देश का जो हिंदू मुस्लिम है उसको लड़ाने की एक साजिश जो है दूर से आ रही है। भी समझती है ये चीज, मीडिया भी समझती है, लेकिन मीडिया को चाहिए मजे, वो दिखाती है। देखिए मुसलमान, देखिए आपने जैसे कहा कि वो इस मुसलमान भाई आतंकवादी है ही नहीं। इस्लाम में जो है आतंकवाद का कोई नाम है ही नहीं। बेकसूर को मारना गुनाह है। मारा हमने क्या उसको आतंकवादी का? क्या करना है? पहलू खान को मारा गया, जुनैद को मारा गया, कितनी बेदर्दी से क्या हम लोग ने आतंकवादी का? भाई ये मांग करी कि जांच होना चाहिए। किसी मजहब से किसी को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। जितनी हत्याएं पहले इखलाक की घर के अंदर घुस के हत्या करी गई गोश्त के नाम पर, क्या हम लोग ने आतंकवादी का? अगर जिसके देश के अंदर कोई कांड हुआ है और वो बाहरी ताकतें हैं, विदेशी है, पाकिस्तानी है, उनको सालों को चुन के जेल में डालना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ। भाई यही मेरा कहना है कि आप लोग भी संयम बरतिए और सच्चाई दिखाइए। तो बिल्कुल देखिए, अब सीधे तौर से जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सभी इस समय देश के साथ है। और क्या कुछ हो रहा है, कार्रवाई ये लोग चाहते हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो। और भी हमारे भारत के लोग मरे हैं और हमें दर्द नहीं होगा है भाई। 3 दिन आज हो गए, हम लोग को कैसे गुजर रही है, हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे ठीक से। दुख इन्हें भी है। क्या कहेंगे भाई, आप क्या कैसे इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? जी, मैं भारत देश का नागरिक हूँ और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई है ये घटना बड़ी निंदनीय है और हमारे भारत देश के लिए एक क्षतिपूर्ण घटना है। अगर हैसियत है नरेंद्र मोदी को बिहार में रैली करने क्या जरूरत थी? स्थगित कर देते। आप राहुल के पीछे पड़े हुए हैं, अमेरिका से निवेश कर दिया करके हम। अब संपूर्ण विपक्ष ने मीटिंग किया, आप मीटिंग किया, संपूर्ण विपक्ष ने कहा हम राष्ट्र के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हमारे 28 लोग मारे गए, वो 28 लोग देश में हमला हुआ। आतंकवादी किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, आप जांच कर लो। जो भी देश संरक्षण देता है उस देश को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दो। लेकिन तुम्हारे अंदर हैसियत हो तब तो तुम इंदिरा गांधी क्यों नहीं आकलन करते हो? क्यों मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे 1999 में, क्यों नहीं आकलन करते हो? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री थे, गए और वहां दुश्मन ने अटैक कर दिया। सेना के अधिकारियों ने कहा नेताजी आप चले जाइए, दुश्मन अटैक कर दिया है। मुलायम सिंह यादव कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले उनको घुस के मारे उनके देश में, अगर मारे जाए तो उनकी धरती पाकिस्तान की धरती मारे जाए, और उन्होंने करके दिखाया। और हिम्मत नहीं पड़ी कि जब तक मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश बर्मा
और यहाँ तक कि चाइना की हैसियत नहीं थी कि वो कुछ बोल देता। लेकिन ये ढोलमुल रवैया के नाते हमारी न विदेश नीति ठीक है, न हमारे सरहद सुरक्षित है। विदेश नीति की हाल है, ट्रंप इनका दोस्त है। भारत के जो हमारे गए थे जो क्या लगता है आपको, अभी भारत सरकार, अभी मौजूदा भारत सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है? कहाँ कार्रवाई कर रही है? गुस्सा होता है तत्काल बरवाई आ जाता है। आप जब संपूर्ण विपक्ष ने कह दिया कि आपके साथ हम लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सभी विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं, निर्णय लीजिए। ये किसको क्यों मार रहे हैं हमारे देश के लोगों को? हमारे देश में गाजर मूली बने बैठे हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगाया है, इन्होंने मुगलिया सल्तनत को भगाया है, और हमको हमारी धरती हमको काटेंगे। आप बताइए, पहलगाम में जहां हत्या हुई, 2-2 हजार लोग सैलानी गए हमारे लोग, और आप वहां मिलिट्री हटा दिए, आप वहां की पुलिस हटा दिए। आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी? ये आधा घंटा तो उन्होंने नग्न तांडव किया। जात पूछा, वो बहन हमारी ने कहा मुझे भी मार दो। उसने कहा जाके नरेंद्र मोदी को बता दो। नरेंद्र मोदी को चैलेंज आतंकवादियों ने नहीं दिया, पूरे भारत देश को दिया है। आज भारत देश का सर नीचा हो गया है। हमला कर दो, जो देश संरक्षण दे रहा है, दुनिया के नक्शे खत्म कर दो। हम नहीं कहते किस जात के हो, किस धर्म के लोग हैं, हम नहीं जानते। ये जानना तुम्हारा काम है। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम देश के रक्षा मंत्री हो, तुम संसदीय रक्षा मंत्री हो। सारी सेनाएं तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कौन रख रखा है? सारी मिसाइलें किस काम आएंगी? देश के जो रक्षा विभाग में सारे लोग हैं, हमारे सैनिक किस काम आएंगे? रोज मारे जाएंगे। एक हमारा आज भी मिलिट्री का जवान गलती से सीमा उस पर चला गया है, उसको बांध के रखा गया है। आप यही भारत है, यही भारत है। छोटा देश इजराइल था, रात में हमला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने कहा कुछ नहीं किया। आज किसी इजराइल वाले पे एक आदमी मार के दिखा दीजिए, भारत आदमी को कोई भी मार के चला जा रहा है। कह देने से नहीं, 56 इंचा सीना से नहीं कुछ होता है, आज तो बल से होता है। निर्णय लीजिए, मुलायम सिंह जैसा, इंदिरा गांधी जैसा निर्णय लीजिए, अभी फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान जैसा पिद्दा बात करते हो, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं तो उनके हिसाब से मुसलमान को शक की दृष्टि देखोगे। ये नहीं देखोगे अब्दुल हमीद लोग के लोग हैं जो पाकिस्तान के 8 टैंक को नष्ट कर दिया था पाकिस्तान को। ये अशफाकुल्लाह का देश है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, भारत रत्न है अब जो एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनको शक की नजर से देखोगे, देश टूट जाएगा जिस दिन शक कर लोगे इन लोगों पर। ये आक्रोश में है, जनता काफी आक्रोश में है। अब नतीजे चाह रहे हैं कि नतीजे क्या होते हैं, क्या सरकार निकालती है, क्या कहेंगे इस हमले के लिए जो है, किस तरह से आप देख रहे हैं? हमला जो हुआ ये तो निंदनीय है करे जो है। इस पर सरकार जो है सर्वदलीय बैठक बुला करके पूरी व्यवस्था अपना जो है कर चुकी है। बस 2-4 दिन में निर्णय फाइनल हो जाएगा। और भाई साहब नेताजी ने जो कहा, फैसला हो जाना चाहिए था। 22 तारीख को ये हुआ, उस 23 तारीख में फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, किसी दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। जो है सर्वदलीय बैठक बुला करके सब खाका तैयार हो गया है। जो है 27 मारे हैं, 2700 मारे जाएंगे पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान का नाम है खत्म हो जाएगा। जो है सर्वदलीय बैठक में फैसला हो गया। जो है पूरा देश आपके साथ है। 5 बड़ी कार्रवाई अभी तक सरकार की तरफ से हो चुका है। पानी सब रोक दिया गया। जो है कल से सब व्यवस्था हो गई है। जो है पानी रोकने से काम नहीं चलेगा। जो है उनका जवाब दिया जाएगा। अब सीधे आर पार की लड़ाई है। जो है और यही हमारे नौजवान साथी और विपक्षी पार्टियों सब लोग कह रहे हैं कि समय मत देखिए। जो है सीधे आर पार की लड़ाई लड़ लीजिए। जो है छोटा सा देश वह क्या कर सकता है। जो है आर पार की लड़ाई सही है कि इस समय जो पानी रोक दिया गया है, उनकी सारी जो है हेकड़ी बंद हो गई है। ना मिसाइल मारा बीजेपी सरकार ने, ना कोई तोप चलाई, सीधे पानी रोक दिया गया। जो सिंधी नदी का जो एग्रीमेंट था उसको समाप्त कर दिया गया है और पानी रोक दिया गया। तो ये बड़ी एक कार्रवाई मानते हैं? अब देखिए, कार्रवाई तो है, कार्रवाई इन्होंने किया है, लेकिन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं जनता। कार्रवाई कुछ जबरदस्त होनी चाहिए कि जिससे पाकिस्तान आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये मतलब घिनौनी हरकत कर रहा है। पूरी आर पार की जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं, ये क्या सही मायने रहेगा कि पूरी आर पार की लड़ाई किया जाए और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए? पाकिस्तान कभी ये कहा कि मेरे मतलब ये आतंकवादी मेरे द्वारा भेजे गए हैं, ये नहीं कहा। उसने कबूला नहीं कहा कि भाई मेरे आदमी हैं। लेकिन सारे प्रूफ और सारी चीजें जब वहाँ पे कलेक्ट की गई तो यही हुआ कि पाकिस्तान का ही तो आतंकवादी है। पाकिस्तान छूट देता है बॉर्डर से आने के लिए, है ना? ये आपकी कहना है, क्या कहेंगे? इनका मानना है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ढिलाई है, भले वो नहीं मान रहा है, लेकिन जो आतंकवादी आ रहे हैं वो उसी के रास्ते से आ रहे हैं। पाकिस्तान के ही जो बॉर्डर है उससे उनके फौजी जो है आने देते हैं,
उनके वहां के जो सिपाही हैं वो आने देते हैं। ये घिनौना कृत्य जो हुआ है, इससे आर पार की लड़ाई में क्या पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए? जो पुलवामा का जिस तरह से हमला हुआ है, इसमें बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जो अभी जो कार्रवाई हो रहा है उससे संतुष्टि नहीं है। देखिए, कार्रवाई सरकार की जो चल रही है, आज वो आम लोगों की जनभावना है। जनभावना के मापदंड पर अगर देश का अगर भावना का हम मूल्यांकन करते हैं, देश के चिंता का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो आज देश काफी गुस्सा में है। बात नहीं होती, कोई उसका मजहब नहीं होता, उसका कोई अपना तो मजहब पूछ के मारा है भाई। कैसे कह रहे हैं कि मजहब वो मजहब यहाँ पे पूछ के मारा है? बस एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि उस हाईटेक जोन में 5 आतंकवादी एंट्री कैसे करा लिए, उनके साथ असलहा कैसे चला गया, और असलहा चला गया तो हमारी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी, वहां पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, वहां का सिस्टम क्या कर रहा था, कि आपने उसे आधा घंटा हाईटेक जोन में आपने आधा घंटा खुली आतंकवादियों को छूट दे दी कि वो एक एक व्यक्ति का पैजामा उतरवा करके वो चेक कर रहे थे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। लेकिन एक सवाल है यहाँ, सवाल तब गंभीर हो जाता है कि वहां केवल मुसलमान हिंदुओं का हत्या नहीं हुई है, वहां मुसलमान भी आर्मी के भेष में थे जी। आर्मी के अभी यहाँ पे 5-6 पुलिस वाले AK-47 लेके जाएंगे, आप पहचान लेंगे कि ये पुलिस वाले हैं कि नकली है कि ओरिजिनल है। यही हुआ है गलती वहाँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। कश्मीर है, अति संवेदनशील प्रदेश का नाम कश्मीर है। कह रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं परमाणु बम है उसके पास भी। तो सीधे तौर से कहावत नहीं कहा गया है, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, तो मरते मरते आपको भी मार देगा, ये तो मानते हैं आप? अच्छा देखिए, हम तो हमेशा ही मार खा रहे हैं। हमारे तो इससे बढ़िया सब एक ही साथ मर जाए सब। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो उस समय भी हम सोचे थे कि परमाणु बम उसके पास है। जब वो गया था, हमारी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूरा उनका जो गैंग था, जहाँ पे उन लोगों मशीनरी सिस्टम उनकी पूरी एक्टिव थी, उसको पूरा उड़ा दिया गया। तो वो खत्म नहीं हुए। अभी इनपुट के माध्यम से जो पेपर छपा था अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, मैंने देखा कि कम से कम 80 से लेकर 100 आतंकवादी, मतलब जम्मू कश्मीर के जो दूसरा वाला जो पाकिस्तान के अंडर वाला जम्मू कश्मीर है, वहां उन्होंने सम्मेलन किया था, बाकायदे सम्मेलन किया था और प्लानिंग बनाया था। एक दिन का कार्यक्रम ये नहीं है। और गुप्तचर एजेंसियों को भी इनपुट मिला था इस चीज का। लेकिन ये तो हमारी सरकार की नाकामी है कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां को पता नहीं है। जहां 2-2 हजार सैलानी है, वहां सेना के एक भी जवान नहीं है, खाली फर्जी चले आए सैनिक और पुलिस के बेस में। मैं पूछना चाहता हूं कि हमें इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हमें अगर आप मारेंगे तो हम अपनी जान की बाजी लगा करके आप पर हमला करेंगे, बचाव में मारेंगे, पहले मारेंगे आपको चाहे भले से मर जाएंगे। अंजाम ये नहीं होता है कि मुट्ठी भर मुल्क, हमारे देश का अगर नौजवान, नहीं कहना चाहता हूं पढ़ा लिखा इंसान हूं, अगर वो पेशाब कर देगा बह जाएगा पाकिस्तान। आतंकवादी की बात कर रहे हैं, उसकी हैसियत है, वो आतंकवादी की जो खेती करता है वो फसल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाह लेंगे तब, लेकिन हमारे हुक्मरान तो राजनीति करने में लगे हुए हैं। अगर फैसला तत्काल ले लिया गया होता, भले से हमारे 1 करोड़ लोग मर जाते, मतलब 10 करोड़ लोग मर जाते, लेकिन कम से कम एक खत्म हो जाता डेली मरना। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। किसों हमारे लोग मर रहे हैं, कभी हमारे मतलब हमारे पर्यटक मारे जाते हैं जो हमारे देश के हैं, अपने देश में घूमने जाते हैं, वो मारे जाते हैं, चाहे आप परिचय पत्र पूछ करके मारा जाता है। कभी हमारे सेना के 42 नौजवान को उड़ा दिया जाता है, RDX उड़ा दिया जाता है। हमें पता नहीं RDX कहाँ से आया है, बताइए। आता हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, क्या कहेंगे? पूरे मामले को आप देख रहे हैं और पूरा मामला जिस तरह से हुआ, इस पर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसका नहीं देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो आम जनता थे, उनका साफ तौर से विचार जो है ये है कि पूरा देश इस समय एक है, और कई लोगों का ये मानना है कि रोज रोज की जो लड़ाई है ये खत्म किया जाए, आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। यानी कि साफ तौर से इस समय लोग काफी आक्रोश में हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। ये
कई लोगों ने ये मांग किया कि सरकार इस तरह के भी कदम उठाए, लेकिन कई लोग जो हैं ये मांग किए हैं कि उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उनको जो है मारा जाए, और आगे इस तरह से ना हो घटनाएं, उसके लिए भी सरकार जो है पुख्ता कोई कदम उठाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।